जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल माइंड में यही आता है कि अब हम इसे क्या खिलाएं, क्योंकि दूध पूरा नहीं हो रहा होता है और उसे अब सॉलिड फूड की ज़रूरत होती है। अगर हम उसे सॉलिड फूड खिला भी देते हैं तो क्या हम उसकी इम्यूनिटी पे ध्यान दे पा रहे हैं? क्या हम उसके वेट पर ध्यान दे पा रहे हैं? सॉलिड फूड खिलाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका पेट भरें। उसे वो वेट गेन के लिए भी ज़रूरी है और इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी है। जो हम खाना खिला रहे हैं उससे उसे शक्ति मिलनी चाहिए और उसका वेट भी बढ़ना चाहिए। इस बात पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। आज की वीडियो इसी बारे में है, हमें बच्चे को कैसे खाना खिलाना है, क्या खाना खिलाना है और ऐसा क्या हम खिलाएं बच्चे को जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़े और उसका वेट गेन हो। इसी वीडियो में आपके लिए मैंने एक डाइट चार्ट प्लान बनाया है जिससे बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उसका वेट गेन भी होगा और साथ के साथ उसका पेट भी भरेगा। तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो भी आप खाना खिलाएं वो पतला होना चाहिए, प्यूरी टाइप में होना चाहिए। आपको ज़्यादा गाढ़ा खाना नहीं देना है, क्योंकि अभी उसने मतलब उसे तो सिर्फ दूध पीना आता है और दूध तो पतला होता है। तो आपको कुछ ऐसा खाना उसे देना है जिससे जो पतला हो, पानी की तरह, प्यूरी की तरह, और जिसे वो आराम से गले से उतार सके। दूसरा है, आपको एक टाइम पे एक ही खाना देना है। हर रोज आप खाना बदल बदल के मत दीजिए। पहले आप एक तरीके का खाना खिलाइए, दूसरे दिन भी आप उसी तरीके का खाना खिलाइए और देखिए कि बच्चे को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है और वो इंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कुछ बातों का ध्यान रखिए ताकि आपको पता चल सके बच्चा ठीक से खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है। थर्ड पॉइंट है, आपको उसे चीनी और नमक नहीं देना है। 1 साल से कम बच्चे को आपको चीनी और नमक नहीं देना है। पहले टाइम में क्या होता था, पता नहीं होता था कि चीनी और नमक से क्या नुकसान हो रहा है, बट आज के टाइम में हम सबको पता है कि चीनी और नमक ज़्यादा खाने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप उसे चीनी और नमक से थोड़ा सा दूर रखें। हो सकता है आपके घर में बोला जाए कि उसे स्वाद नहीं आएगा जब तक उसमें आप चीनी और नमक नहीं डालोगे, बट अभी उसे स्वाद का पता ही नहीं है, तो जब तक आप उसे स्वाद नहीं बताओगे उसे कैसे पता चलेगा? तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हम उसे क्या खाना खिलाएं जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़े। आपको दालें खिलानी है, जैसे हो गया मूंग दाल का पानी हो गया या मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, जो थोड़ी पतली होनी चाहिए। गाढ़ी मत रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, जिससे बच्चा खाना गले से आराम से उतार सके, क्योंकि मूंग दाल में प्रोटीन उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है और उसे हजम करना भी थोड़ा सा आसान होता है। आप फ्रूट्स दीजिए बच्चे को, उसकी प्यूरी बना लीजिए, जैसे एप्पल प्यूरी होती है और केले की प्यूरी होती है। आप फ्रूट्स की प्यूरी बना लीजिए, आप बच्चे को वो दीजिए, उससे आपका बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और उसका वेट गेन भी होगा। आप बच्चे को सब्जियां दीजिए, जैसे गाजर हो गया, कद्दू हो गया, इसकी भी आप प्यूरी बना लीजिए और प्यूरी बना के आप बच्चे को दीजिए, क्योंकि गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे बच्चे को इम्यूनिटी भी मिलेगी और उसका पेट भी भरा रहेगा। अगर मैं अनाज की बात करूं तो आप उसमें बच्चे को रागी और चावल का जो सेरेलैक आता है वो आप दीजिए, बट कोशिश करिए कि घर का बना हुआ हो। अब मैं आपको एक डाइट चार्ट प्लान बताती हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी बच्चे को खाना खिलाने में। मॉर्निंग में आप उसे दूध वगैरह पिलाइए, फॉर्मूला मिल्क दीजिए, जो आपको ठीक लगे। ब्रेकफास्ट में आप उसे आधा क्या केला या एक केला या एप्पल प्यूरी वगैरह आप उसे मैश करके प्यूरी बना के दीजिए ब्रेकफास्ट में। लंच में आपको मूंग दाल या चावल की बिल्कुल पतली पतली खिचड़ी देनी है और उसमें अगर आप 1 चम्मच घी भी ऐड कर दें तो बेटर रहेगा। शाम में अगेन आपको दूध ही देना है बच्चे को, चाहे वो आप अपना दे रहे हो चाहे वो फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, आप दूध दीजिए। रात में आपको रागी का दलिया हो गया या सूजी सूजी की खीर हो गई, आप रात में वो दे दीजिए बच्चे को। इस डाइट चार्ट प्लान से बच्चे का पेट भी भरा रहेगा और उसको इम्यूनिटी भी मिलेगी और उसका वेट गेन भी होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिससे बच्चे का वेट गेन होगा। आपको घी का इस्तेमाल जरूर करना है बच्चे के खाने में। थोड़ा जो भी आप खाना बना रहे हैं उसमें आप देसी घी थोड़ा सा डाल दीजिए बच्चे को, 1 चम्मच के अराउंड आप देसी घी डाल दीजिए। उससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा और वजन भी बढ़ेगा। अगर आपका बच्चा 7 से 8 महीने का हो गया है तो आप उसे ड्राई फ्रूट का पाउडर इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट करिए। खाने में आप हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट का पाउडर मिला दीजिए जिससे उसका वेट गेन होएगा। आप क्या कीजिए, जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, हल्का सा इन्हें थोड़ा सा गैस पे रोस्ट कर लीजिए और इसका पाउडर बना के एक कंटेनर में रख लीजिए। अगर ग्लास कंटेनर है तो अच्छी बात है, ग्लास कंटेनर में आप अखरोट और बादाम का पाउडर बना के रख लीजिए और जो भी आप खाना बना रहे हैं 1 टेबलस्पून के अराउंड आप उस खाने में वो ड्राई फ्रूट का पाउडर मिला दीजिए। उससे क्या होगा, उसका वेट गेन जल्दी होने लग जाएगा।
थर्ड पॉइंट है, आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। बच्चा है तो आप उसका भी खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर वॉश करवाएं, या वाइप्स आते हैं बच्चों के, आप उससे क्लीन कर दीजिए। जहाँ भी बच्चा खाना खा रहा है वहाँ भी क्लीन कर दीजिए अच्छे से, ताकि क्योंकि बच्चा खाना खाते वक्त गिराता बहुत है और गिरा हुआ खाना बच्चे को पसंद आता है। तो बच्चा जहाँ भी बैठ के खाना खाता है पहले आप उस जगह को अच्छे से क्लीन कर दीजिए वाइप्स वगैरह से, और फिर बच्चे को वहाँ बिठा के खाना खिलाएं। अपने हाथ भी आप अच्छे से धोएं। तो दोस्तों, याद रखिए, हर बच्चा थोड़ा सा अलग होता है। हो सकता है आपके माइंड में आए कि उसका बच्चा ज़्यादा खाना खाता है, मेरा बच्चा ज़्यादा खाना नहीं खाता है। इस बात को आप अपने माइंड में बिल्कुल मत लाना, क्योंकि हर बच्चा थोड़ा सा अलग होता है। धीरे धीरे बच्चे को खाने की आदत हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर और शेयर ज़रूर करिएगा।